एक अकेले एलियन की रहस्यमयी, भावनात्मक और दिल दहला देने वाली कहानी। राजस्थान के रेगिस्तान में वो रात बिल्कुल साधारण नहीं थी। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे और हवा में रेत की हल्की सी खुशबू तैर रही थी। लेकिन उसी शांत रात को अचानक आसमान में एक सफेद, तेज, चकाचौंध करने वाली चमक उभरी। पहले वो एक टूटते तारे जैसी लगी, मगर अगले ही पल वो हवा को चीरती हुई नीचे गिरने लगी। एक भयंकर धमाके के साथ रेत उछली, पूरा इलाका थर्रा उठा। जगह थी खंदर गांव के पास की सूखी झील। लोग दूर दूर से देखने दौड़े, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें कोई मेटल का जहाज नहीं मिला, कोई आग नहीं मिली, कोई मशीन नहीं मिली। बस एक चमकदार नीले रंग का अजनबी जो रेत पर घायल पड़ा था। वो इंसान जैसा था, पर उसकी आंखें गहरी नीली, त्वचा हल्की चांदी जैसी और शरीर से हल्का नीला प्रकाश निकल रहा था। गांव के एक 12 साल के लड़के आरव ने उसे सबसे पहले देखा। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने धीरे से आंख खोली। उसकी आवाज़ इंसानों जैसी नहीं थी, धीमी, गहरी, कांपती हुई। मैं ओरियन ग्रह जायरा से आया हूं। आरव का दिल धड़क उठा। तुम एलियन हो? ओरियन ने मुश्किल से सिर हिलाया। मेरा मिशन कुछ अलग है, मुझे मदद चाहिए। आरव डर गया, लेकिन किसी कारण उसने भागा नहीं। उसके सामने पहली बार कोई था जो बिल्कुल अकेला था। रात के अंधेरे में आरव ने उसे अपने छोटे से घर में छुपा लिया। उसकी माँ मीरा शुरू में डर गई। ये तुम्हें कहाँ मिला? रेगिस्तान में। माँ, ये बुरा नहीं है, ये चोटिल है। ओरियन मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसने मीरा की ओर देखा। इंसानों पर भरोसा करना आसान नहीं, पर मुझे कोशिश करनी होगी। मेरा मिशन। मीरा ने उसका इलाज शुरू कर दिया। ओरियन उसका हर कदम आश्चर्य से देख रहा था। तुम मुझे क्यों मदद कर रही हो? उसने पूछा। मीरा मुस्कुराई। क्योंकि तुम दर्द में हो। दर्द जाति, ग्रह या रंग नहीं देखता। ओरियन कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके ग्रह पर ऐसा नहीं होता था। वहां भावना की जगह केवल नियम थे। उसी रात उसने इंसानियत का पहला सबक सीखा। मदद बिना शर्त भी की जा सकती है। अगले ही दिन आरव को पता चला कि ओरियन के पास कुछ अजीब शक्तियां हैं। वो पानी को हवा में रोशनी की तरह मोड़ सकता था, रेत को हवा से उठा सकता था, यहां तक कि घावों को तेजी से ठीक कर सकता था। एक बार आरव ने पूछा, ये सब क्यों कर सकते हो? ओरियन शांत स्वर में बोला, हमारी दुनिया में ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। हम इसका प्रयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि संतुलन के लिए करते हैं। आरव चकित था। संतुलन? ओरियन ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ दर्द था। मेरे ग्रह पर युद्ध हुआ था, बहुत से लोग खत्म हो गए। मुझे यहां भेजा गया क्योंकि। वो रुक गया। आरव ने पूछा, क्यों? ओरियन ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे तुम्हारे ग्रह की एक क्षमता चाहिए, भावना की ताकत। हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि इंसानों के दिल में जो ऊर्जा होती है वो किसी भी ग्रह को बचा सकती है। आरव ने हैरानी से पूछा, दिल, प्यार वगैरह? ओरियन ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे भीतर का प्यार, डर, मोह, त्याग, ये सब ऐसी ऊर्जा हैं जो हमारा ग्रह खो चुका है। आरव धीरे से बोला, तुम अकेले हो? ओरियन की आंखें नीचे झुक गईं। हाँ, मेरे ग्रह का आखिरी दूत मैं ही हूं। उधर आसमान में गिरी उस रोशनी की खबर सेना तक पहुंच चुकी थी। ड्रोन भेजे गए। 3 दिन बाद ओरियन थोड़ा ठीक हो चुका था। उसने मीरा और आरव से सच छुपाया था। उसका असली मिशन सिर्फ सीखना नहीं था। वो अपने ग्रह को पुनर्जीवित करने के लिए धरती की भावनाओं से जुड़ी ऊर्जा, ह्यूमन रेजोनेंस एनर्जी खोजने आया था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे पाए। तभी आरव बोला, अगर तुम्हें इंसानी भावना चाहिए तो सबसे पहले लोगों को समझना होगा। और वो दोनों गांव घूमने लगे। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की थकान, मां का प्यार, मजदूर का संघर्ष, किसी की खुशी, किसी का दिल टूटना। ओरियन हर चीज महसूस कर रहा था।
हर भावना उसके नीले शरीर में लहर की तरह दौड़ती थी। एक दिन उसने अचानक कहा, आरव, मैं समझने लगा हूं, दिल जितना टूटता है उतनी ही ऊर्जा पैदा होती है। आरव ने पूछा, तो क्या तुम्हें लोगों का दर्द चाहिए? ओरियन ने सिर हिलाया, नहीं, दर्द से बाहर निकलने की शक्ति वो चाहिए। मीरा ने एक रात उससे कहा, अगर तुम हमारे जैसे इंसान होते तो तुम बहुत अच्छे इंसान होते। ओरियन हल्का मुस्कुराया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक अलग ग्रह पर मुझे घर जैसा महसूस होगा। लेकिन इसी दौरान खतरा बढ़ रहा था। सेना पास तक पहुंच चुकी थी। ड्रोन रात में घर के ऊपर घूम रहे थे। एक शाम ओरियन और आरव वापस लौट रहे थे कि अचानक सायरन बज उठा। रेगिस्तान की ओर से सेना के वाहन आ रहे थे। आसमान में हेलीकॉप्टर घूम रहा था। आरव ने घबराकर पूछा, तुम्हें ढूंढ रहे हैं? ओरियन ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैंने महसूस किया था। इंसान अजनबी चीजों से डरते हैं। मीरा बाहर भागी, जल्दी अंदर चलो। लेकिन देर हो चुकी थी। सैनिकों ने घर को चारों ओर से घेर लिया। गनें तनी हुई थीं, कमांडर चिल्लाया, अजनबी जीव, आत्मसमर्पण करो, तुम इंसानों के लिए खतरा हो। आरव चिल्लाया, नहीं, यह खतरा नहीं, यह हमारा दोस्त है। लेकिन सैनिकों ने उसकी नहीं सुनी। ओरियन आगे आया। उसने हाथ उठाए, उसके शरीर से नीली रोशनी फैलने लगी। सैनिक उससे डरकर पीछे हटने लगे। कमांडर चिल्लाया, फायर। आरव चिल्लाया, नहीं। गोलियां ओरियन की तरफ आईं, पर उससे पहले उसने अपने हाथ उठाए, ऊर्जा की ढाल बना ली। गोलियां रुक गईं, लेकिन उसने पलटकर हमला नहीं किया। उसकी नीली आंखों में आंसू थे। मैं लड़ने नहीं आया था, मैं तो बस सीखने आया था। फिर उसने आरव और मीरा की ओर देखा। तुम इंसानों में कुछ ऐसा है जिसके लिए मेरा पूरा ग्रह तरस रहा है, प्यार करने की ताकत। उसने अपने सीने को छुआ। उसका शरीर तेज रोशनी से भरने लगा। आरव घबरा गया। तुम क्या कर रहे हो? ओरियन बोला, मेरी ऊर्जा अब पूरी हो चुकी है, मैं इसे वापस भेज सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत मेरी जिंदगी है। मीरा चिल्लाई, नहीं, इससे अच्छा हम मर जाएंगे। ओरियन मुस्कुराया, अगर तुम्हारा प्यार मुझे नहीं मिलता तो मेरा मिशन कभी पूरा नहीं होता। उसने धीरे धीरे आसमान की ओर देखा। मेरा ग्रह अब फिर से जिएगा, क्योंकि मैंने इंसानों से सीखा, प्यार विनाश से ज्यादा शक्तिशाली है। और एक पल में उसका पूरा शरीर नीली रोशनी में बदल गया। आसमान चमक उठा और फिर चुप्पी। जहां वो खड़ा था वहां सिर्फ रेत रह गई। आरव रोते हुए रेत को पकड़कर बैठ गया। उसने फुसफुसाया, तुमने कहा था तुम अकेले नहीं हो, और अब तुम हमें अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन उसी समय आसमान में एक हल्की नीली चमक उभरी और आरव के दिल में एक आवाज गूंजी, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे दिल की ऊर्जा में हमेशा रहूंगा। आरव मुस्कुराया, ओरियन, तुम्हारा मिशन पूरा हुआ। इंसानों की सबसे बड़ी शक्ति। उस दिन सरकार ने फाइल बंद कर दी। वे समझ ही नहीं पाए कि जो जीव आया था वो खतरा नहीं था, वो धरती का पहला ऐसा मेहमान था जो इंसानों से प्यार की शक्ति सीखने आया था। और कहीं दूर अंतरिक्ष में एक मृत ग्रह पर धीरे धीरे रोशनी लौटने लगी, ओरियन की दी हुई ऊर्जा से। और उसकी आखिरी सीख यही थी, जहां प्यार है वहीं जीवन है।